हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। इनकी जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। उनकी आइडेंटिटीज जो 3 आइडेंटिटीज होती है वो पहले हम बात कर चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज के बारे में हमने पहले बात कर ली है और हमने 7.1 एक्सरसाइज के 1 से लेकर 20 के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 21st से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 21st क्वेश्चन है आपकी साइन ए प्लस कोसेक ए स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपको प्रूव करना है। तो हम एलएचएस से स्टार्ट कर लेते हैं। एलएचएस में ये साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस ये कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए और प्लस का इसमें भी a प्लस बी का तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे ये और ये पास रख देंगे। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस हम जानते हैं कि यहाँ पे जो साइन ए कोसेक ए इक्वल टू 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोसेक ए को 1 अपॉन साइन लिखेंगे, साइन से साइन कट जाएगा तो एक आ जाएगा। और इसी प्रकार से कोस ए सेक ए भी 1 हो जाएगा क्योंकि सेक ए को 1 अपॉन कोस रखेंगे कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो 2 into 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस ये आपके 2 टाइम्स यहाँ पे 2 टाइम्स 2 into 1 आ जाएगा और प्लस सेक स्क्वायर ए क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इसको हम पास रख देंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए ये तो 1 हो जाएगा और ये 2 प्लस 2 और कोसेक को हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे मुझे कॉट में लाना है तो सरसमी होती है कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये सरसमी का नंबर आपके थर्ड जिसमें हमने कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट ए पढ़ रखा है। तो कोसेक ए की जगह यहाँ पे रखेंगे 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए और ये हो जाएगा सेक की जगह सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये सरसमी का सेकंड है और ये सरसमी का फर्स्ट है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो पहले तो यहाँ पे सेक स्क्वायर की जगह हम रखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे तो हो जाएगा ये 1 प्लस 2 प्लस 2 और प्लस ये 1 प्लस 1 और ये आपका प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। सॉरी यहाँ पे कॉट आएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट आएगा तो ये कोसेक को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे तो यहाँ पे कॉट आएगा। ये आपके 1 2 3 और 2 5 6 7 तो ये हो गया आपकी 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ये आपकी RHS हुआ। तो हेंस प्रूव्ड 22 ये साइन टू द पावर 8 माइनस कोस टू द पावर 8 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ये लाना है आपको। तो हम LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS आ जाएगा आपके साइन टू द पावर 8 थीटा माइनस कोस टू द पावर 8 थीटा। इसको मैं लिखूंगा साइन टू द पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस कोस टू द पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिखने के पीछे मेरा रीजन है कि मैं यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकता हूँ। तो ये तो आपका ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर, तो इसको मैं एक बार प्लस में लिखूंगा तो साइन टू द पावर 4 थीटा
प्लस cos टू द पावर 4 थीटा, एक और प्लस में एक और माइनस में लिखेंगे तो sin टू द पावर 4 थीटा माइनस cos टू द पावर 4 थीटा। ये मैंने एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दिया। प्लस वाले को तो हम इसका पूर्ण, क्योंकि यहाँ पे इस रूप में है तो इस रूप में तो हमें चाहिए नहीं, तो ऐसा हमने एक क्वेश्चन पहले कर रखा है जिसमें हमने क्या किया, तो इसको पूर्ण बनाया था। पूर्ण कैसे बनाएंगे, ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कर दो। तो 2ab करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2ab करने के लिए यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ना पड़ेगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हमने घटा भी दिया। तो इस प्रकार से ये जो है ना वो पूर्ण बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का पूर्ण बन जाएगा। और ये जो एक और प्लस में, एक बार तो इसको प्लस में लिख देंगे, साइन इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर का, इसको हम ऐसा लिखेंगे साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस के कॉस स्क्वायर का कॉस थीटा का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे, जिससे इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे। तो ये तो पूर्ण बन गया यहाँ से यहाँ तक। ये लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये यहाँ से यहाँ तक का तो इतना ये हो गया। और ये ब्रैकेट माइनस के ये वाला 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपके एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो आप देखिए ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो यहाँ तो 1 का स्क्वायर माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो एज इट इज आ गया, ये 1 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा, इनटू ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो लाना ही मेरे को, और ये भी हो गया अपना, तो ये तो कंप्लीट हो गया। आपके RHS आ चुका है, बस ये इसको इधर लेंगे, मल्टीप्लाई में ये करने में होते हैं तो इसको ऐसा लिख दीजिए, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे भी हमें इसको प्रूव करना है कि ये चीज होती है इसके इक्वल होता है, तो हम LHS ले लेते हैं। LHS यहाँ पे रूट ऑफ सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 है। परमेकरण, हरों के परमेकरण से इसका हरों का परमेकरण करेंगे, हरों के परमेकरण से यानी रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। तो वो किस प्रकार करेंगे, जो ये जो डिनोमिनेटर है आपके सेक थीटा माइनस 1, तो यहाँ माइनस 1 है तो प्लस 1 से यहाँ पे ऊपर और यहाँ प्लस 1 से ही और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे ये तो हो गया सेक प्लस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो ये तो हो जाएगा आपकी रूट ऑफ सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये एक बार सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1 है, तो एक बार प्लस में माइनस में होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 का स्क्वायर। ये तो इसको रूट खत्म हो जाएगा, मगर सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा की जगह अभी हमने लिखा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देंगे, जिससे आपका ये वाला तो इसको रूट खत्म हो गया इस स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन यहाँ पे रखेंगे रूट ऑफ यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखी, और ये माइनस 1 है, ये माइनस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी ये क्या हो जाएगा, इसको रूट खत्म हो जाएगा। अब ये सेक थीटा को तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन ये 1 से 1 कैंसिल, तो नीचे आएगा आपकी टेन थीटा, तो ये आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो टेन थीटा की, इसका ऊपर तो एलसीएम लेंगे तो ये 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया, और टेन थीटा को मैंने जब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किया तो कॉस से तो कॉस कैंसिल हो गया,
तो इस प्रकार से आपके ये बना 1 प्लस कोस थीटा अपॉन नीचे आ जाएगा आपके साइन थीटा। अब इनको अलग अलग कर लेंगे तो ये 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस अपॉन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आएगा। 1 अपॉन साइन थीटा वो क्या होता है आपकी कोसेक थीटा, तो ये आ गया कोसेक थीटा, और कोस अपॉन साइन थीटा वो क्या होता है कोट थीटा। क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा तो होता है कोसेक थीटा जो कि ये रखा, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा वो होता है कोट थीटा जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, और यही आपकी RHS आ गया। हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें ये आपके क्वेश्चन दे रखा सिद्ध करो, तो हमने LHS लिख दिया। अब LHS स्टार्ट करेंगे तो ये LHS हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कोट टेन और सेक और कोसेक को सबको साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कोस को तो लिख देंगे, कोट को लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और प्लस का इसको लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा होल अपॉन में आ जाएगा आपके सेक इसको थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कोस क्यूब थीटा माइनस के 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा। इसके भी एलसीएम ले लो और इसके भी एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर इसके एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, और ये यहाँ पे तो आ जाएगा आपके साइन थीटा कोस थीटा, प्लस का यहाँ पे आ जाएगा साइन से कोस तो कोस स्क्वायर, और प्लस कोस से कट जाएगा तो यहाँ साइन स्क्वायर, और ये हो गया आपके साइन थीटा माइनस कोस थीटा होल अपॉन में आ गया आपकी। इनका एलसीएम लेंगे तो ये तो हो जाएगा आपकी कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा, और ये हो जाएगा साइन क्यूब माइनस के कोस क्यूब थीटा। अब देखिए अगर मैं कैंसिल आउट करना चाह रहा हूं तो ये तो आपके साइन थीटा कोस, ये साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और कोस थीटा से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, फिर भी यहाँ साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा तो बच गया, और ये आपके एज इट इज रह जाएगा साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये वाला। अब नीचे बचेगा जो मैं यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा साइन क्यूब और कोस क्यूब का, ये वाला फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ यहाँ पे इसमें। तो यहाँ पे आ जाएगा आपकी साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस का साइन थीटा कोस थीटा। तो देखिए ये तो साइन थी, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये आपके आ गया साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, यही लाना था आपको। तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये आपके RHS हैंस प्रूव्ड सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर, और 2 अपॉन ये भी RHS है और ये भी RHS है। ये LHS स्टार्ट करके चाहे यहाँ तक पहुँचो चाहे यहाँ तक पहुँचो, एक ही बात है। तो हम LHS से स्टार्ट करते हैं, ये हमें प्रूव करना है, यानी सिद्ध करो। ये मुझे सिद्ध करना है तो LHS से हमने स्टार्ट किया। ये हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये मैंने LHS स्टार्ट किया। मैं अब इसका एलसीएम लूँगा। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये साइन थीटा से ये तो कैंसिल आउट हो गया, और साइन थीटा प्लस कोस थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके साइन थीटा प्लस
कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये साइन थीटा प्लस वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा, माइनस यहाँ भी माइनस है तो ये माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपके साइन स्क्वायर थीटा तो साइन इसको कॉस स्क्वायर थीटा पास में लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें भी अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ माइनस है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऑल अपॉन में ये आपके एक बार माइनस में और एक बार प्लस में है तो एक बार माइनस प्लस हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ ए स्क्वायर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस तो ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो गया तो ये हो गया 1 प्लस के 2 साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पे भी 1 हो गया प्लस है यहाँ पे, तो ये अगर ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो यहाँ पे तो ये ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया तो ये प्लस का यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा 1 हो जाएगा और ये माइनस के 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये वाला तो आपके साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। पहले अगर मुझे ये लाना है तो मैं इसको कोस में कन्वर्ट कर दूंगा और साइन स्क्वायर को मैं लिखूंगा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रख दूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा पहले से मौजूद है, ये 1 एंड 1 2 हो जाएगा मगर ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये मेरा RHS आ गया। अब अगर मैं इसको यहाँ से ऊपर तो आपके 2 बन जाएगा ऐसे ही, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह अगर मैं जब आपके ये 2 तो रहेगा और ये साइन स्क्वायर का जो साइन स्क्वायर रखूँ और इस कोस स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दूं तो ये यहाँ पे तो है माइनस का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इस प्रकार से ये 2 टाइम्स ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये साइन और साइन प्लस होके 2 टाइम्स 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बच जाएगा, ये RHS हो जाएगा। तो ये और ये सेम ही था, केवल आपको इसमें कॉस में कन्वर्ट किया हुआ है, यहाँ साइन में कन्वर्ट करना तो ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हुआ। 26 यहाँ पे भी सिद्ध करना है तो आपको LHS ले लीजिए, LHS लेंगे तो ये तो cos A अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन A अपॉन 1 माइनस कॉट A। जब भी इस प्रकार के टेन और कॉट हो चाहे कुछ भी हो तो इसको हम जनरली साइन और कॉस में लाने की कोशिश करते हैं, जबकि यहाँ तो साइन और कॉस ही लाना है तो फिर हम टेन को और कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा cos A अपॉन 1 और यहाँ टेन की जगह मैं लिख दूंगा साइन A अपॉन cos A प्लस का साइन A अपॉन 1 माइनस कॉट की जगह में cos A अपॉन साइन A रख दूंगा, इनका एलसीएम ले लूंगा तो ये तो हो जाएगा cos A, इसका एलसीएम आ गया cos A, तो इसका एलसीएम cos A आ गया तो cos A माइनस यहाँ हो जाएगा cos A माइनस साइन A प्लस का यहाँ तो आपकी साइन A अपॉन यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये तो हो जाएगा साइन A, ये हो जाएगा आपकी साइन A माइनस cos A। अब देखिए यहाँ एलसीएम लेने के बाद में जब इसको पलटूंगा तो ये cos तो ऊपर जाएगा, ये cos ऊपर जाएगा तो cos स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ तो हो गया आपकी cos स्क्वायर A अपॉन cos A माइनस साइन A और प्लस का यहाँ पे पलटा तो ये हो गया आपके साइन स्क्वायर A अपॉन यहाँ हो गया आपके साइन A माइनस cos A। अब देखिए यहाँ पे मुझे ये जो माइनस, या तो आप इसमें से माइनस लो या इसमें से माइनस लो, किसी में से, क्योंकि ये cos माइनस ए तो यहाँ साइन माइनस ए तो यहाँ मुझे cos
यहाँ कोस पहले लाना है, तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, ताकि मैं इसका लसअप ले सकूं। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ बार माइनस, ये तो माइनस का हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन ये कॉस पहले आ जाएगा और ये साइन बाद में आ जाएगा। ऐसा करने से ये और ये संख्या सेम होगी तो मेरा एलसीएम ये आ जाएगा। तो ये जब मेरा एलसीएम आ जाएगा, ये कॉस ए माइनस साइन ए, ये इसका एलसीएम आ गया, ये इससे तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा आपके कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखूंगा, तो कॉस ए प्लस साइन ए एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे तो कॉस ए माइनस का साइन ए, और अपॉन में ये आपका कॉस ए माइनस का साइन ए है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो आपके ये कॉस ए प्लस साइन ए आ गया, जो कि लाना ही आपको मेरे ये है साइन ए और कॉस ए, तो ये आरएचएस आ चुका है। हेंस प्रूव्ड। ये सीधे 26 क्वेश्चन नंबर 26 सिद्ध करो कि आपके कॉस ए के माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू ये। अब मैं एलएचएस लेता हूं, यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और यहाँ पे सेक ए माइनस कॉस ए। अब की बार यहाँ पे मुझे टेन ए कॉट टेन में लाना है, तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाया तो ठीक है, नहीं तो इसको भी सोल्व करके यहाँ दोनों का सोल्व करके मैं रिजल्ट निकालूंगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो भी हम अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले तो मैं इसको सोल्व करता हूँ साइन और कॉस, अक्सर सवाल को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो ये कॉस को मैं यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए लिख दूंगा, और माइनस ये साइन ए है ये, और ये सेक है, सेक को भी मैं 1 अपॉन कॉस ए लिखूंगा, क्योंकि सेक होता है 1 अपॉन कॉस ए, और ये कॉस ए। अब ये बटा एक है, यहाँ पे बटा एक, इनका अलग से एलसीएम आ जाएगा और इसका अलग से इसका एलसीएम आएगा, तो वो तो आएगा आपके साइन ए, तो ये हो जाएगा साइन से, तो यहाँ 1 माइनस 1 से ये साइन, तो साइन स्क्वायर, ये आया साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे आपका एलसीएम आएगा कॉस ए, कॉस से कट गया तो 1 माइनस का ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ये आपके 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, तो इसकी जगह आ जाएगा आपकी कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू यहाँ पे आ जाएगा आपकी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। इस एक कॉस से तो एक कॉस कैंसिल हो गया, इस साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो ये आया आपके साइन ए कॉस ए रिजल्ट मिला, साइन ए कॉस ए रिजल्ट मिला। जबकि मुझे लाना था 1 अपॉन टेन ए प्लस 10 ये कॉट बी, तो अब मैं यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, तो एलएचएस को तो यहाँ पे छोड़ दो। अब हम आरएचएस से स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि इसका रिजल्ट यहाँ तक पहुँचाएंगे। आरएचएस से अगर मैं यहाँ तक पहुँचा तो भी अपना आंसर हो जाएगा। तो अब आरएचएस से स्टार्ट करते हैं, और ये आपका हो जाएगा आपकी 10a प्लस कॉट ए। 10 को मैं लिखूंगा 1 अपॉन 10 को लिखूंगा साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट को लिखूंगा कॉस ए अपॉन साइन ए। अब इनका एलसीएम लूंगा तो ये तो 1 हो गया, और इसका एलसीएम आ जाएगा साइन ए कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए आ गया, और प्लस साइन से साइन कैंसिल हो गया तो कॉस स्क्वायर ए आ गया। ये पलटेगा तो यहाँ पे तो साइन ए कॉस ए ऊपर चला जाएगा, जो 1 से मल्टीप्लाई किया हो जाएगा, और यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आपके आ गया साइन ए कॉस ए, इसका मान 1 होता है। ये असमीकरण से इसका मान क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो गया,
और यहाँ पे भी आप जानते हो, बार बार याद रखना कि tan a को हम sin a अपॉन cos a लिखते हैं और cot a को मैं cos a अपॉन sin a लिखता हूँ। यानी यही फॉर्मूले होते हैं। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि कॉट को तो हम जब भी tan आएगा तो उसको साइन में कन्वर्ट करना तो sin a अपॉन cos a लिखेंगे और कॉट को कन्वर्ट करना तो cos a अपॉन sin a लिखेंगे। ये इन साइन tan और कॉट की वैल्यू होती हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे RHS तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 28, सिद्ध करो कि cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन साइन माइनस cos इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा लाना है। तो हम LHS से स्टार्ट करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी कभी हो tan थीटा सेक cot थीटा हो तो उसको साइन और cos में कन्वर्ट कर लिया करो, आसान सवाल हो जाएगा। तो इसको भी मैं इसी प्रकार से यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा और ये साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा ये लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको तो cos स्क्वायर थीटा ही है, ये आपके cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे साइन क्यूब थीटा है। तो मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे आपके cos स्क्वायर 1 बाई ये हो जाएगा आपके 1 माइनस tan की जगह हम लिखेंगे tan का फॉर्मूला होता है आपके साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन क्यूब अपॉन को ये साइन थीटा माइनस के cos थीटा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपके cos स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम लिया था यहाँ तो cos थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस के साइन थीटा, ये हो गया साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस के cos थीटा। इसको ऐसे पलटेंगे तो ये तो ऊपर तो हो जाएगा cos, ये cos ऊपर जाएगा cos स्क्वायर और cos मल्टीप्लाई होके cos क्यूब हो जाएगा और यहाँ हो गया आपके cos थीटा माइनस के साइन थीटा और यहाँ पे ये cos माइनस साइन है और यहाँ पे साइन माइनस cos है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। जब भी इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ तो माइनस हो जाएगा और ये साइन चेंज हो जाएंगे, cos हो जाएगा प्लस का और साइन हो जाएगा माइनस का। तो ये हो जाएगा साइन क्यूब इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा। इनका जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा आपकी cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा आपकी cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी। ये वाला फॉर्मूला में अगर इसमें अप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस के साइन थीटा और यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस की साइन थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस के साइन थीटा। तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बच जाएगा। तो इस प्रकार से आपका फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 1 होता है। तो 1 प्लस ये साइन थीटा cos थीटा, ये आपकी RHS हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 29, यदि आपके सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू पी तो सिद्ध करो कि पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। तो LHS लेते हैं। LHS में आपके पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1 ये मैंने ले लिया। पी की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। पी का मान रखने पर अगर पी का मान यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, पी की वैल्यू रख दी -1 अपॉन पी की वैल्यू ये सेक थीटा और प्लस का tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 लाना मेरे को साइन थीटा।
इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स सेक थीटा टेन थीटा और ये -1 अपॉन ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 सेक थीटा टेन थीटा और यहाँ पे +1, यहाँ -1 है। इसको हटाने के लिए क्या करता हूँ मैं, हम जानते हैं कि यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मैं सेक की वैल्यू रखूंगा तो 1 प्लस आ जाएगा, वो माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यानी कि प्लस का है तो यहाँ पे आप टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1। ये यहाँ तो नीचे रखेंगे तो ये वैल्यू रखेंगे, ऊपर में यहाँ सेक, तो यहाँ पे सेक की वैल्यू रख देते हैं। तो ये क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस रखेंगे तो प्लस ये 1 हटा देंगे, ये इसमें से 1 हटाना है मेरे को। तो सेक की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सेक की वैल्यू होगी, प्लस का यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स सेक थीटा और ये टेन थीटा -1 अपॉन ये सेक, यहाँ पे मेरे को ये प्लस हटाना है तो माइनस वाला, ये टेन की वैल्यू रखें तो सेक स्क्वायर की जगह तो सेक स्क्वायर थीटा, इस टेन की जगह वैल्यू रखेंगे प्लस का सेक स्क्वायर थीटा -1 और प्लस 2 टाइम्स सेक थीटा टेन थीटा और +1, ये +1 से ये -1 कैंसिल हो गया और ये +1 से ये +1 ये कैंसिल हो गया, ये और ये मिलके हो गया 2 टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा अपॉन ये सेक और सेक मिलके 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस की 2 सेक थीटा टेन थीटा। इनमें से कॉमन क्या रहा आपकी, अगर इनमें से मैं कॉमन लेना चाहता हूं तो मेरा कॉमन आ जाएगा यहाँ पे 2 टेन कॉमन आ जाएगा, 2 टेन थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा टेन थीटा और प्लस का 2 टेन कॉमन आ गया तो यहाँ सेक थीटा रह गया। नीचे से यहाँ पे मैं 2 सेक कॉमन ले लेता हूं तो 2 सेक थीटा, तो यहाँ आ जाएगा आपकी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पे भी सेक प्लस टेन थीटा, ये सेक थीटा, ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ टेन थीटा अपॉन सेक बचा, टेन को तो मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखूंगा और सेक को मैं लिख दूंगा 1 अपॉन कोस थीटा, ये कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो आपका साइन थीटा आ गया, ये आपका RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13 LHS, ये जो दे रखा है, यदि आपके cos b इक्वल टू n तथा cos a sin b इक्वल टू nm, तो आपको m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर b इक्वल टू n स्क्वायर लाना है। तो आप LHS से स्टार्ट करते हैं, ये हो जाएगा आपकी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर b, m की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपकी cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर b, ये m स्क्वायर की वैल्यू, n स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर b और इनटू में ये cos स्क्वायर b, इनका एलसीएम लेंगे तो ये तो आ जाएगा आपके cos स्क्वायर b साइन स्क्वायर b, cos से b कैंसिल हो गया तो यहाँ ये आ जाएगा आपके cos स्क्वायर a और यहाँ पे साइन स्क्वायर b प्लस साइन b से साइन b cos b से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b और इनटू यहाँ पे cos स्क्वायर b, cos स्क्वायर b से ये cos स्क्वायर b कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर a कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर a कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आया साइन स्क्वायर b और प्लस यहाँ cos कॉमन आ गया तो यहाँ पे cos स्क्वायर b रह गया अपॉन साइन स्क्वायर b, ये हो गया आपके 1, साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b 1 होता है तो ये हो गया cos a, यहाँ पे हमने कॉमन क्या लिया, cos a cos b कॉमन ले लिया तो ये cos a अपॉन साइन b का होल स्क्वायर बन गया, ये भी स्क्वायर है तो ये किसकी वैल्यू cos a साइन b, cos a साइन b किसकी वैल्यू n की वैल्यू, तो यहाँ पे n रखेंगे तो इस प्रकार से आपके ये n स्क्वायर आ गया और लाना क्या था n स्क्वायर, LHS से चल लेते RHS आ गया।